उसमें हम लोगों को लगा के अपग्रेड करेंगे या फिर पैसे देकर अपग्रेड करेंगे? सर लोग हमसे ये प्रश्न करते हैं। जी, आपके शानदार सवाल का जवाब देने के लिए हमारे बीच में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मुकेश बरनवाल जी को। सर, इस प्रश्न का जवाब दें, मुकेश बरनवाल जी। मुकेश जी? जी सर, थैंक्स। थैंक्स जयंत भाई सर और सभी गुरुओं को नमस्कार। सवाल है कि हम डीपी से अपना लेवल को अपग्रेड करें या लोगों को लगा के अपग्रेड करें? जी यही सवाल है ना सर? जी, जी। तो मैं कहना चाहूंगा कि सिस्टम की कभी नहीं कहती कि आप अपना निवेश करो, अपना इन्वेस्ट करके अपना लेवल को अपग्रेड करें और आप यहाँ पे काम करें, वर्क करें, लोगों को ज्वाइनिंग लगाएं, टीम परफॉर्मेंस, फास्ट ट्रैक इनकम। अगर आप सिस्टम से काम करते हैं, अगर आप 10 कदम फार्मूला पे वर्क करते हैं, तो अगर आप 1 ईयर यानी 1 साल अगर दिल से मेहनत कर ले तो आप हर लेवल को अचीव कर सकते हैं, रूबी तक जा सकते हैं। आपको कहीं से 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं फास्ट गति से इनकम करूं, जल्दी अमीर बनूं, हम ऑटो पुल का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके, क्योंकि ये सिस्टम आपको पूरे ग्लोबल लेवल का बिजनेस का लाभ देती है। यानी आप कोरल अपग्रेड करते हैं तो पूरी दुनिया से कोई कोरल अपग्रेड करता है तो 50% जो है ऑटो पुल में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसका शेयर होल्डर आप भी होते हैं, जिसका लाभ आपको भी मिलता है। आप ओनिक्स बनते हैं, क्वार्ट्ज बनते हैं, मैथिस बनते हैं। तो अगर आप पूरी दुनिया का लाभ लेना चाहते हैं, आप लोगों के जो ऑटो पुल में जो 50% जा रहा है, जो उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो आप अपने लेवल को निवेश करके भी अपग्रेड कर सकते हैं। सिस्टम किसी भी प्रकार से नहीं कहती। यहाँ पे कंडीशन यही है कि आपको क्वाज बनना है तो 8 ज्वाइनिंग देनी होगी, आपको एमेथिस बनना है तो 10 ज्वाइनिंग देनी होगी, टोपाज बनना है तो 20 और रूबी बनना है तो 20 ज्वाइनिंग से आप अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन डीपी आप अर्न करके भी कर सकते हैं, डीपी घर से भी निवेश करके कर सकते हैं। ऐसा कोई बैन नहीं है कि आपको घर से नहीं, मतलब घर से लगाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सिस्टम नहीं कहती है, आप कमा के करें और अगर आप कैपेबल हैं तो आप लगा भी सकते हैं, क्योंकि आपको वर्ल्ड वाइड वर्किंग का लाभ मिलता है। तो निर्णय आपका है, यहाँ पे कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं कि आपको बनना ही बनना है। आप कमा के बने, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। जी, धन्यवाद सर आपका। मेरे ख्याल से सरदार जी को उत्तर मिल गया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। संजय मरकाम जी, स्वागत है आपका। संजय मरकाम जी। आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेज दिए हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर। जी, हेलो। बोलिए। बोलिए सर। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे ईमेल आईडी कुछ खराबी से ये हो जाता है, तो उसको ईमेल आईडी कभी चेंज हो सकता है क्या? जी, ये हो सकता है शायद, है ना? आकाश जी बताएंगे उसको। उस पर कुछ बात चल रही है और बहुत जल्दी आप लोगों को खुशखबरी मिल जाए, जी है ना? अ, जी 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 आकाश जी जी। क्या जवाब दे पाएंगे अभी? क्या चीज का जवाब था जैन सर? ईमेल आईडी में कोई टेक्निकल इश्यू है उनके साथ में, तो उसके रिगार्डिंग उसको करेक्शन के लिए सर। बिंदास रहिए, ईमेल आईडी से रिलेटेड जितने तरह का भी है, अब सोशल इसका जो प्लेट ये है वो चालू हो जाएगा, रोबोटिक चैटिंग, उसके माध्यम से सारा चीज होगा। आप टेंशन फ्री रहिए, आप 10 दिन का स्टोर कर लीजिए आप, है ना? जी जी जी। जी संजय जी। है ना? घनश्याम मंडल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जय परलवाई। सर मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं अपना छोटा परिचय दे दूं। मैं बिहार के अररिया जिला से बोल रहा हूं। सर ये हमारा परलवाइन सिस्टम जो इतना निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, अगर प्रत्येक आदमी इसमें मीटिंग में अगर रेगुलर आए और अच्छे से सुने तो हम लोग पास कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता है।
तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर, जितने भी पार्टिसिपेंट है सभी सर मीटिंग में आए। एक से एक जबरदस्त मीटिंग होता है आजकल, तो पूरा का पूरा दिन मीटिंग हो रहा है, जब मन चाहे आ सकते हैं। तो हम लोग पास कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, और इस पे शक ना करें, पूरी ईमानदारी और दिल से लगन के साथ काम करें। अब जो चाहेंगे यहाँ से पूरा हो सकता है अपना। जय परलवाइन। धन्यवाद प्रिंसिपल जी। जितेंद्र कुमार जी, स्वागत है सर आपका। जी, सबको गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। आवाज आ रही सर? जी आ रही है स्पष्ट। हाँ सर, मेरा सवाल था, क्या हम जैसे किसी को ज्वाइन कराते हैं तो उसको हम ये भी बता सकते हैं कि जैसे आप अपने घर वालों के किसी जानने वाले ज्वाइन कराएंगे तो अब आप 50% की उनको बचत भी बता सकते हैं कि जैसे 1150 जो आता है, आप नीचे 4 लोगों को लगा देंगे अपने घर वालों को, आप 1150 वापस भी आ सकते हैं। इस सवाल का सर कोई ऐसा जवाब हम दे सकते हैं क्या? बस ये मेरा सवाल है। सर, सर के प्रश्न का जवाब कोई देना चाहेंगे? प्लीज पोस्ट में से हैंड राइज कर सकते हैं प्लीज, या अनम्यूट करके बोले। सर मैं बताऊं? सर प्लीज प्लीज, मोस्ट वेलकम। देखिए, घर वालों को लगा सकते हैं बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि घर वाले भी अमीर बने, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होगा कि घर वाले फिर किसी को जोड़ेंगे नहीं। आपके पास टीम परफॉर्मेंस कमाने का और फास्ट ट्रैक कमाने का मौका आपके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि घर वाले आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई साहब हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, और हो सकता है आपको घर के पैसे लगाने पड़े। तो आपको टीम परफॉर्मेंस और फास्ट ट्रैक नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग नेक्स्ट एक्सटेंशन नहीं करेंगे, नेक्स्ट टीम नहीं बनाएंगे। अगर आप बाहर के लोगों को जोड़ेंगे, 4 अलग-अलग स्टेट्स के लोगों को जोड़ेंगे, तो 4 शहरों में आपकी टीम बन सकती है। घर का दायरा सीमित होता है, लेकिन स्टेट्स का दायरा या फिर कंट्री का दायरा जो है वो अनलिमिटेड है। आप 130 करोड़ लोगों को भारत में और वर्ल्ड वाइड 7.5 अरब लोगों को अपने साथ जोड़ने की थोड़ी तैयारी कीजिए। घर वाले तो बेचारे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, आप उनको आसानी से जोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा बुद्धि चलाइए, जितने लोग भी हैं। अगर नेटवर्क के ऊपर आप काम कर रहे हैं और नेटवर्किंग बिज़नेस में आए हैं, तो एक छोटा से छोटा धंधा वाला भी, बिज़नेस वाला भी जब बिज़नेस खोलता है तो उसको लगता है कि मैं बिज़नेस खोलूँगा और घर वालों को सामान नहीं बेचूँगा। हलवाई भी कभी अपनी मिठाई नहीं खाता। तो आप अगर बाहर के लोगों को उसमें ऐड करेंगे तो आपके बिज़नेस के ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बाहर से आने वाला पैसा भी ज़्यादा देगा, नेटवर्क भी आपको बना कर के देगा और भविष्य में कई तरह की आमदनी आपको आपके नेटवर्क से मिलेगी। तो मेरे ख्याल से घर वालों को जोड़ना आपका नुकसान ये करवाएगा कि आपके जितने पैसे आएँगे, आप सारे घर वालों की आईडी को अपग्रेडेशन में ही लगा देंगे। और एक मैडम ने भी सवाल पूछा था कि क्या मैं लोग जोड़ूँ या फिर मैं पैसे लगाऊँ? तो मैं आपको आपको भी मैडम बता देना चाहता हूँ कि ये इन्वेस्टर का भी बिज़नेस है और ये एक छोटे से छोटे नेटवर्क बनाने वाले का भी बिज़नेस है। अगर आपने बिज़नेस खोला है और आपको रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए बिज़नेस में 10, 20, 50 लाख रुपए अगर आप होम बिज़नेस में भी लगा सकते हैं, तो लोग लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बिज़नेस ओपन किया होता है। तो यहाँ पे सिस्टम ने रोका नहीं है कि आप डायरेक्ट इसमें जॉइनिंग मत कीजिए या डायरेक्ट रूबी मत मारिए। लेकिन हाँ, एक छोटा-सा आदमी भी इसमें काम कर सके, इसलिए उसको भी 2250 रुपए का मौका दिया है कि भाई आप काम करके आगे बढ़ जाओ, और जिसको डायरेक्ट आगे बढ़ना है, वो डायरेक्ट पैसे डाल करके भी एक इन्वेस्टर की तरह इसमें आगे बढ़ सकता है। तो ये भगवान की लाइन में लग के दर्शन करने वाला भी बिज़नेस है और वीआईपी दर्शन करने वाला भी बिज़नेस है। आप इसमें पैसे दे करके डायरेक्ट वीआईपी कोटे से जा करके आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो दोनों तरह से ये किया जा सकता है। आई होप सो आपको शायद क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। जी रविंद्र जी, बहुत सुंदर। शिवम अवधिया जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। हेलो। जी नमस्कार, बोलिए। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि मैं किसी को बताने जाता हूँ, ठीक ना, जैसे मेरे फ्रेंड लोग ही हुए, तो उनका ये कहना है कि मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि जो बताते हैं मेरे पास ये प्लान है, ये प्लान है, ये प्लान है। उन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा करूँ ना करूँ, इस तरह में बहुत कंफ्यूजन होता है उनको। तो इसके लिए सर कुछ बता सकते हैं सजेशन? इसके लिए सजेशन हमारे बीच में दीपक जी है पटना से। सर स्वागत है आपका। दीपक जी, दीपक कुमार जी। जी जी जी, थैंक यू। इनका सवाल बहुत मस्त है सर। जी सर। प्लान्स तो आते हैं, किसको करें किसको ना करें। सर इसके पहले आपको जिसके बारे में बताया जा रहा है, आप उसके प्रोफाइल को चेक कर लें, क्योंकि जहाँ तक हम लोग के पास जब कोई अदर्स कंपनी के बारे में बात करने के लिए पहले आता था, तो हम पहले उसके प्रोफाइल को चेक करते थे, उसके विजन को चेक करते थे। मेरे लिए बस ये 2 पॉइंट ही बहुत होता था, क्योंकि इसी से क्लियर हो जाता था कि वो कहाँ तक जा सकता है।
तो आपके पास जब कोई आए तो आप भी इन दोनों चीजों में जाएं और उसके प्रोफाइल और विजन को चेक करें। ऐसे इसकी ज्यादा जानकारी मुझसे बेहतर रविंद्र सर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं बताता हूँ, क्योंकि देखिए हर कंपनी अपना अपना साबुन और अपना अपना तेल जरूर बेच रही है। अब आपके ऊपर निर्भर है, आपको गोरा होने वाला साबुन लेना है, मैल निकालने वाला साबुन लेना है, कि आपके बदन से खुशबू आनी चाहिए, कि आपके हाथ नरम रहने चाहिए। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है। तेल भी आप वही खरीदेंगे जिससे या तो आपके बाल नहीं झड़ने रुक जाएं, या फिर आपके अगर आप बॉडी बिल्डर हैं तो बॉडी पे मसाज करने के लिए आप वो तेल लेंगे, या फिर हो सकता है ऐसे ही कभी ओकेजनली आप उस फ्रेग्रेंस वाले तेल को लगाना चाहें या ठंडा नवरत्न तेल लगाना चाहें आप। तो हर एक का अलग-अलग फीचर्स है। तो जितने प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं वो सब आपके दरवाजे आएँगे, और आने वाले भविष्य में भी बहुत आएँगे। ये आपको तय करना है कि आपको कौन-सा तेल या साबुन लेना है, कौन-सी पॉलिसी या कौन-सा बिज़नेस आपको जॉइन करना है। तो पर्ल वाइन आप एक्सप्लेन कीजिए। दुनिया का हर आदमी पर्ल वाइन नहीं करेगा। पर्ल वाइन को करने के लिए कुछ सेल्स टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ेंगी कि इस बिज़नेस को आप कैसे प्रेज़ेंट कर सकते हैं। आपके प्रेज़ेंटेशन पे देखिए सारा गेम है। इतने सारे सेट प्लेयर्स थे टेलीकॉम इंडस्ट्री में, लेकिन रिलायंस आया और उसने अपनी जगह बनाई। तो आप अगर यूनिक तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली सामने वाला आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा, वरना वो इधर-उधर की 4 कहानियां सुना करके आपको सेटिस्फाई कर देगा। तो आपके प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है तो आप अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, वरना सामने वाले की कहानियों में आप उलझ जाएंगे। सामने वाले के अनुभव जो है वो 20-25 सालों के होते हैं, कई सारे नेटवर्किंग और एमएलएम के होते हैं। तो वो अपनी कहानी सुनाएगा ही, क्योंकि उसने किया और सच्चाई भी है, आप उसको झुठला नहीं सकते। आप झूठ बोल करके या फिर पट्टी पढ़ा करके आप पर्ल वाइन नहीं बेच सकते किसी को। तो आप पर्ल वाइन की फीचर्स, जैसा सर ने बताया, दीपक सर ने, कि आप उसकी फीचर्स बताइए, उसके बेनिफिट्स बताइए कि ये कैसे बाकी लोगों से डिफरेंट है, और डिफरेंट चीज़ लोगों को पसंद होती है। आप देखिए शर्ट आपके पास एक ही कलर की नहीं है आपके घर में, आपके पास अलग-अलग कलर की शर्ट्स हैं, और अभी भी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मार्केट जाते हैं और आपको पसंद आती है तो आप एक शर्ट फिर से उठा लाएँगे। आपके पास जूते भी कई सारे होंगे, चप्पलें भी कई सारी होंगी, हो सकता है घड़ी कई सारी रखी हो और आपने घर में मोबाइल भी कई सारे रखे हों। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक डिफरेंट तरीके से प्रेज़ेंट करती है। आप डिफरेंट तरीके से प्रेज़ेंट कीजिए, दोस्त लोग हैं, मान ही जाएँगे। कुछ अलग होटल में खाने के लिए भी हम एक्सपेरिमेंट करते ही हैं, कहीं अलग जगह पर पिकनिक के लिए हम लोग जाते ही हैं। तो अलग क्या है आप वो बता पाएँगे तो डेफिनिटली वो लोग पर्ल वाइन के साथ जुड़ जाएँगे। थैंक यू सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। शिवम जी?